हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरे, राइट, जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ एरे में 2 टाइप्स डिस्कस किए थे, 1D एरे एंड मल्टी डी एरे, राइट। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, जिस तरह से 1D एरे मल्टी डी एरे टाइप्स ऑफ एरे होता है, सेम उसी तरह एक और टाइप्स हम बोल सकते हैं कि ऑन द अदर बेसिस और टाइप्स होते हैं एरे के विजुअल बेसिक में। वो है क्या, विच इज स्टैटिक एंड डायनेमिक एरे, राइट। वही आज का हमारा टॉपिक रहेगा, व्हाट आर द स्टैटिक एंड डायनेमिक एरे। ये जो टॉपिक हैं ये आपका बाय डिफॉल्ट मेंशन किया गया है सिलेबस में, तो आपको ये टॉपिक्स करने होंगे, ठीक है। अच्छे से हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कोई ज़्यादा इसके अंदर मुश्किल नहीं है। जो स्टैटिक है उससे अपोजिट डायनेमिक है, जो डायनेमिक है उससे अपोजिट स्टैटिक है। अगर आपने एक के भी पॉइंट्स अच्छे से याद कर लिए ना, तो आपको सेकंड वाले के पॉइंट्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं, राइट। अब ये देखिए, अब आपको पता कैसे चलेगा किस टाइम पर कौन से क्वेश्चन को पुट किया गया है एग्जाम में। आपसे पूछा गया डिफाइन द एरे एंड ऑल्सो डिफाइन देयर टाइप्स, राइट। तो आप क्या लिखेंगे, 1D एंड 2D एरे, ऑब्वियस वही लिखेंगे क्योंकि टाइप्स मेन टाइप्स तो वही है ना। लेकिन है क्या, स्टैटिक और डायनेमिक भी तो एरे की टाइप है। तो ये हो सकता है कि हम बोलें कि अगर डायमेंशन के बेसिस पर देखें, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन अगर हम टाइप्स ऑफ एरे देखें, तो होता क्या है, डायमेंशन के बेस पर टू ही डिफरेंस होते हैं। इसके अंदर 2 टाइप्स होते हैं, विच इज़ 1D एरे एंड मल्टी डी एरे, राइट। लेकिन जब हम इसके नेचर के बेस पर देखें, ऑन द बेसिस ऑफ एरेज नेचर, उस टाइम पर हम 2 टाइप्स के एरे डिफाइन कर सकते हैं, विच इज स्टैटिक एंड डायनेमिक। अगर आप चाहें 16 मार्क्स का एरे का क्वेश्चन आया है, तो आप दोनों ही टाइप्स को डिस्कस कीजिए, नेचर के बेस पर भी और डायमेंशन के बेस पर भी। ये आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर डायमेंशन बेस्ड एरे अलग होते हैं और साथ ही साथ नेचर के बेस पर अलग एरे होते हैं। हमने नेचर वाले एरे को भी डिस्कस कर दिया, वो भी लिख दिया, और डायमेंशन एरे को भी लिख दिया। इससे क्या होगा, एग्जाम में एक तो कंटेंट मिलेगा आपको लिखने के लिए, और साथ ही साथ आपके जो पेजेस है वो जल्दी भरेंगे। अब स्टार्ट करते हैं स्टैटिक एंड डायनामिक एरे के बारे में हम डिस्कस करना। तो यही आज का हमारा टॉपिक रहेगा। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड इन विजुअल बेसिक देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ एरे। अगर हम विजुअल बेसिक की बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ एरे होते हैं। एक होता है स्टैटिक एरे जिसको हम फिक्स्ड एरे भी बोलते हैं, और एक होता है डायनेमिक एरे जिसको हम अनफिक्स्ड एरे भी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टैटिक एरे ही हम डिस्कस करेंगे। स्टैटिक एरे क्या होता है, द साइज ऑफ एरे ऑलवेज रिमेन सेम। स्टैटिक एरे इस टाइप का एरे होता है जिसके अंदर जो उसका साइज अगर एक बार हमने गिवन कर दिया ना कि एरे जो है 5 साइज का है, यानी एरे का साइज 5 है, 5 आइटम्स को ये ले सकता है, 5 आइटम को ही कंटेन करेगा या रिप्रेजेंट करेगा, तो उसका मीनिंग है कि 5 ही रहेंगे। जब तक प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता वो 5 ही रहेंगे। एंड होने के बाद भी मेमोरी डीएलोकेट नहीं हो जाती, तब तक वो 5 को ही एग्जीक्यूट करेगा या पॉइंट करेगा, ठीक है। इसका मतलब देखिए स्टैटिक, एक बार अगर आपने वैल्यू दे दी ना, तो बस समझ लो कि वो वैल्यू फिक्स हो चुकी है, उसके बाद आप उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ये होता है स्टैटिक एरे। नहीं कर सकते या आप चेंज करना ही नहीं चाहते हैं, सिंपल। द साइज ऑफ एरे, यहाँ पर जो एरे का साइज रहेगा ऑलवेज रिमेन द सेम, वो हमेशा सेम ही रहेगा। दे आर द एरे वो साइज एंड डायमेंशन आर स्पेसिफाइड बाय डिक्लेयरिंग। दे आर द एरे, ये ऐसे टाइप के एरे होते हैं वो साइज एंड डायमेंशन आर फिक्स्ड वाइल डिक्लेयरिंग। जिस टाइम पर हम इन्हें डिक्लेयर करते हैं उसी टाइम पर हम यहाँ पर इसका साइज भी बता देते हैं, इतने साइज का होना चाहिए, कौन से डायमेंशन का एरे हम यूज़ कर रहे हैं वो भी हम साथ साथ बता देते हैं डिक्लेरेशन के टाइम पे, जिस टाइम हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं एरे को। एरे के डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में ही बता देंगे इतने साइज का एरे है, ये एरे का नेम है, और कितने डायमेंशन का एरे हम बनाना चाहते हैं वो भी डिक्लेरेशन में ही क्लियर हो जाता है। अप टू दिस स्टेज, इस स्टेज के बाद यानी डिक्लेरेशन के बाद, वी हैव कंसिडर ओनली स्टैटिक एरे। एक बार अगर हमने डिक्लेयर कर दिया तो उसको हम एज ए स्टैटिक एरे की तरह ही कंसीडर करेंगे। हमने साइज बता दिया, डायमेंशन बता दिया, सब फिक्स कर दिया है, तो इसका मीनिंग है वैल्यू चेंज नहीं होगी या हम चेंज नहीं करना चाहते, तभी हमने इस टाइप का एरे बनाया, तो यहाँ पर एरे जो है वो स्टैटिक बन जाता है। Therefore declaration an example of static array। इसलिए अगर ये सपोज कर लो कि अगर डिक्लेरेशन हो गया ना तो वो स्टैटिक एरे ही बनेगा। इस सेम एज हैव कंसीडर अर्लियर इन द एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बनेगा, उसका सिंटेक्स देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, दिस प्रोग्राम इनपुट्स द स्केल अमाउंट ऑफ ईच डे। ये प्रोग्राम क्या करता है, इनपुट लेता है सेल्स के अमाउंट को, कि आज सेल कितनी हुई, मंडे को कितनी हुई, ट्यूसडे को कितनी हुई, थर्सडे, इस तरह से ये सेल्स का इनपुट लेता है ऑफ ईच डे यानी हर दिन। एंड सम ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ 5 डेज, और हमें फाइंड क्या करना है, टोटल अमाउंट निकालना है कि 5 दिन के अंदर हमने कितनी सेल की, यानी कि 1 वीक में हमने कितनी सेल कर दी। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्राइवेट सब कमांड के क्लिक इवेंट पर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, एंड कमांड का नेम यहाँ पर क्या है, स्टार्ट है,
ठीक है। कमांड स्टार्ट जो है वो कमांड का नेम है, कमांड बटन का। फिर नेक्स्ट में हमने क्या किया, एरे बनाया। कौन सा एरे बनाया, डायमेंशन कौन सी है इसकी, डायमेंशन है 1D एरे, और किस टाइप का एरे है, स्टैटिक एरे। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट हमने लिखा डिम कीवर्ड। डिम कीवर्ड के बाद हमने क्या किया, सेल डे। जिस सेल डे नाम से एक एरे बनाया। एरे की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक इनपुट कर सकते हैं, 1 से लेकर 5 तक। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये टोटल अमाउंट हमें बताएगा 1 से लेकर 5 तक। इसकी एक बाउंड हमने फिक्स कर दिया कि 5 से ऊपर की वैल्यू और 1 से नीचे की वैल्यू को ये नहीं लेगा, इतनी वैल्यू ही ये कंसीडर करेगा। तो ये बन गया स्टैटिक एरे। डिम आई एज इंटीजर। फिर हमने क्या किया, डिम कीवर्ड का यूज़ किया, आई एज इंटीजर, यानी एक और वेरिएबल बना लिया जिसका नाम है आई, और किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। फिर हमने एक और वेरिएबल बनाया सेल नाम से, सेल एज लॉन्ग। ये फर्स्ट टाइप आप देख रहे हैं कि इंटीजर के प्लेस पर आप किसी और डेटा टाइप का भी यूज़ करें। यहाँ पर डेटा टाइप जब यूज़ कर रहे हैं वो है लॉन्ग डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप, लॉन्ग। तो आई जो है इंटीजर टाइप का है और सेल जो है वो लॉन्ग टाइप का है। सेल की वैल्यू को हमने 0 कर दिया। अब वो पॉइंट में वैल्यू ले रहा है या किसी भी टाइप की वैल्यू ले रहा है, आपने सिंपल 0 वैल्यू देनी है। 0 वैल्यू दी, फिर आप फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप क्या करेगा, जो आपने एरे बनाया है उसके अंदर आप वैल्यूज को एंटर करेंगे 1 बाय 1 करके। फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलना चाहिए, जितना एरे का साइज है, एरे का साइज क्या है 1 to 5, तो उतना ही फॉर लूप चलेगा। आई से लेकर, आई जो है आइट्रेशन के लिए वेरिएबल यूज किया है, एंड वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 से लेकर 5 तक चलेगा। कैसे चलेगा, डे लूप, डे सेल डे, ठीक है, सेल डे। यहाँ पर आई लिखा, यानी सेल डे, अगर आई की वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगी फर्स्ट डे पर कितना सेल हुआ, सेकंड डे पर कितना हुआ। इनपुट बॉक्स से आप क्या कर रहे हैं, ये प्रॉम्प्ट दिखाकर आई की वैल्यू को एंटर करवा रहे हैं, ठीक है। यही कर रहे हैं, एंटर सेल अमाउंट ऑफ द डे। ये प्रॉम्प्ट आपका शो हो रहा है इनपुट बॉक्स में, और साथ ही टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप आई की वैल्यू को एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर आई 1 है तो 1 वाले की वैल्यू एंटर होगी, फिर आइट्रेशन इंक्रीज हो गया, फिर वैल्यू 1 होगी, इस तरह से। फिर सेल की वैल्यू को हमने क्या किया, सेल प्लस सेल डे आई। सेल की यानी जो ये सेल हमारे पास है, ये लॉन्ग वाला डेटा टाइप जो हमें टोटल बताएगा कि कितनी सेल हुई है, तो इसकी वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो सेल इक्वल्स टू सेल प्लस सेल डे आई। फिर नेक्स्ट आई कर दिया, यहाँ पर फॉर लूप आपका क्लोज हो गया। उसके बाद क्या है, मैसेज बॉक्स से आपने एक प्रिंट करवाया है क्या, टोटल सेल ऑफ 5 डे, 5 दिन की टोटल सेल कितनी है, @सेल करके आपने क्या लिखवाया, एंड लगा के सेल करवाया, यानी कि सेल के बारे में बताएगा। सेल कितनी हुई, यहाँ पर जो भी टोटल अमाउंट होगा 5 डे का वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर जो टोटल अमाउंट होगा 5 डेज का वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा, देन लास्ट में आंसर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया स्टैटिक एरे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायनेमिक एरे। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने फैमिली में अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।